everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Pathshala. So today I am going to take CBSE class 10 and from your Footprints Without Feet book I am going to take chapter 6, The Making of a Scientist. So in this video I am going to teach you explanation of the chapter, summary of the chapter. So without wasting time, let's start. Making of a Scientist. So today we are going to take class 10 chapter from the Footprints Without Feet, The Making of a Scientist. So जब कभी भी कोई साइंटिस्ट बनता है तो उसका क्या क्या प्रोसीजर होता है या क्या स्ट्रगल होता है. So let us see in this chapter. Richard Albright has received the Cyril Scholar Award and the Searching Plug Award for Biochemistry and Molecular Biology. It was his fascination for butterflies that opened the world for science to him. So Richard Albright, काफ़ी जो है फेमस नाम है साइंस जो है सेक्टर के अंदर, जिसने रिसीव किए हैं 2 अवार्ड जो बड़े स्कॉलर अवार्ड है और प्लग अवार्ड है. ये दोनों अवार्ड जो है बायोकेमिस्ट्री में और मॉलिक्यूलर में दोनों में ही जो है इनको मिले हैं. अब इसमें जो है इसका सबसे अच्छी बात थी बचपन से ही कि इसको बटरफ्लाइज मतलब जो तितलियां पकड़ने का जो है काफ़ी शौक रहा है बचपन से ही. उसने जो है जो ये शौक था बटरफ्लाइज का, उसी के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया जो है साइंस के लिए खुल गई. एक कहा जाता है कि जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी कि पूत के पाँव जो है पालने में नज़र आ जाते हैं. तो छोटा बच्चा होता है जब वो ग्रोथ करता है तो उसी में ही पता चल जाता है कि फ्यूचर में वो क्या करने वाला है. जब वो छोटा था तब उसकी जो इंटरेस्ट जो था वो बटरफ्लाइज पकड़ने में था. तो वो बटरफ्लाइज पकड़ते पकड़ते उसको जो है इतना इंटरेस्ट आ गया साइंस में कि उसने जो है एक छोटी सी सोच ने जो है बड़े काम कर दिए. देखते हैं हम इस चैप्टर में आखिर आगे क्या है. At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells work. Richard S. Albright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. जब ये एक कहा जाता है कि भाई एक जो फॉर्मर मतलब जो पहले जो पर्सन था स्काउट ऑफ द ईयर रहा है और उसने जो है अपनी मतलब 22 एज के अंदर जो है जो एक बहुत बड़ा जो है काम किया है, क्योंकि उसने एक नई थ्योरी दी है कि सेल्स जो है मतलब कोशिकाएं किस तरीके से काम करती है. उनसे रिलेटेड एक नया जो है प्रिंसिपल दिया, एक नया सिद्धांत दिया. रिचर्ड एच एब्राइट और उसका जो कॉलेज का जो रूममेट था मतलब जो उसका पार्टनर था जो उसके साथ रहता था, उन दोनों ने मिलकर जो है इस थ्योरी को, इस सिद्धांत को जो है एक आर्टिकल में जो है दिया था, जो नाम था एक आर्टिकल में जिसमें जो है हेडिंग दी गई थी प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस. ये जो आर्टिकल इसमें छपा था इस पत्रिका में प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस. इसमें न्यूज़ में जो है एक आर्टिकल के तौर पर जो है इस सिद्धांत को इन दोनों ने मिलकर समझाया था. इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल had ever published the work of college students in sports. That would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run you first time at bat. For Richard Albright, it was a first in a long string of achievements in science and other fields, and it all about started with butterflies. ये कह रहे फर्स्ट टाइम था जो कहा गया, ये पहली बार हुआ था कि साइंस से रिलेटेड इतनी इम्पोर्टेंट जो है मतलब जर्नल जो है पत्रिका में जो है कॉलेज में पढ़ रहे जो है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए जो है ये प्रकाशित किया गया था मतलब पब्लिश किया गया था. क्योंकि ये सिर्फ जो है पहली बार ही था कि कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए एटलीस्ट ये चीज़ जो है छपी थी ताकि आने वाले स्टूडेंट्स इससे बहुत कुछ सीखें. और रही बात स्पोर्ट्स की, अगर बात करें कि खेल के मैदान में ये इस तरह होता है जैसे कि एक 15 साल का जो लड़का होता है या 15 साल की जो है एज वाले जो बड़े बड़े लीग बनाना
और पहली बार जैसे बैट पकड़ते ही एक होम रन हिट करने वाली बात थी। सो ये एक बड़ा एग्जाम्पल है जिसे कहा जाए कि वो इंसान जिसे पहली बार अगर कोई काम किया जाए और वो पहली बार में ही सिक्स मार दे या चौका मार दे या पहली बार में ही हिट कर दे, जैसे मैदान में उतरे और पहली बार में ही उसने जो है लीग से हटकर, मतलब अपनी टैलेंट के अकॉर्डिंग हटकर उससे बहुत कुछ कर लिया, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर जो ये एग्जाम्पल दिया है स्पोर्ट्स से रिलेटेड कि भाई अगर स्पोर्ट्स के मैदान में अगर कोई पर्सन उतरता है या बिग लीग खेलने के लिए उतरता है, वो भी सिर्फ 15 एज की जो होता है, और वह पहली बार में ही जो है अपने घर के अंदर ही जो है चौका छक्का मार दे। रिचर्ड एब्राइट जो था उसका फर्स्ट टाइम था ये अचीवमेंट जो है था यहाँ पर रिचर्ड एब्राइट के लिए एक साइंस सेक्टर में या फिर अदर फील्ड में जो है अचीवमेंट की लाइन की पहली चीज़ थी। और ये सब कुछ शुरू हुआ था कब? जब उसने जो है बटरफ्लाई पकड़ना स्टार्ट कर दिया था। ये इसकी लाइफ का पहला अचीवमेंट था, मतलब पहली उपलब्धि थी जो इसको हासिल हुई थी। और ये सब कुछ शुरुआत हुआ था सिर्फ बटरफ्लाइज पकड़ने के लिए, मतलब जो इसका शौक था कि वो बटरफ्लाइज को जो है पकड़े, और उसी से ही इसका शौक जो है वो स्टार्ट हुआ था साइंस सेक्टर में। An only child, Ebright grew up north of Reading, Pennsylvania. There wasn't much I could do there, he said. I certainly could not play football or baseball with a team of one. But there was one thing I could do, collect things. So she did, and did he ever. Beginning in kindergarten, Ebright collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. He also collected rocks, fossils, and coins. He became an eager astronomer to sometimes stargazing all night. ये सिर्फ जो है इकलौता, जिसे कहा जाए बहुत ज़्यादा इकलौता पर्सन ही रहा है। तो पेनिसिल्वेनिया में जो है रीडिंग के जो है नॉर्थ साइड में जो है ये पैदा हुआ था, मतलब उत्तर की साइड में जहाँ एब्राइट बड़ा हुआ वहाँ पर सिर्फ ये इकलौता ही बच्चा था। कौन से? ये जो है रीडिंग जो है, एक्चुअली दिस इज़ नॉट द मीनिंग, ये नेम ऑफ प्लेस है। पेनिसिल्वेनिया में रीडिंग नाम की एक जगह है नॉर्थ साइड में, ये वहाँ पर पला बड़ा था और ये सिर्फ इकलौता ही वहाँ पर जो है वो बच्चा था। उसने कहा मेरे पास जो है करने के लिए वहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं था, और उसने ये भी बात मानी कि मैं जो है, जैसे एग्जाम्पल दिया है इसने कि एक पर्सन जो है खुद की टीम से जो है फाइनल होके या फुटबॉल या बेसबॉल नहीं खेल सकता। जाहिर सी बात है, अगर आप जैसे फुटबॉल खेलना चाहते हो या बेसबॉल खेलना चाहते हो तो क्या ये पॉसिबल है कि वो अकेला ही पर्सन खेल सकता है? आपको उस गेम को खेलने के लिए एटलीस्ट यू नीड अ टीम। ओके, इसीलिए कह रहा है कि मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। अगर कोई टीम होता या अदर बच्चे होते तो शायद मैं जो है कोई गेम वगैरह भी खेल लेता, अपना टाइम पास कर लेता। ऑल ओवर वहाँ पर कुछ भी नहीं था, ये इकलौता ही बच्चा था। इसीलिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया है, ये याद रहे आपको। आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन। कह रहा मैं इकलौता तो फुटबॉल और बेसबॉल नहीं खेल सकता। सिर्फ एक ही चीज़ करने के लिए थी मेरे पास, कलेक्ट थिंग, मतलब अलग अलग जो है चीज़ों को जो है इकट्ठा करना। ठीक है, एक ही काम था और इसने ऐसा किया भी। ही डिड, एंड डिड ही एवर। उसने वही किया और हमेशा वही किया। जैसे शुरुआत की जो दौर थी, जब वो किंडरगार्टन स्कूल में पढ़ने वाला बहुत छोटा जो है बच्चा था, तब उसने जो है तभी से ही जो है एब्राइट ने ये डिटरमाइन से जो है मतलब बटरफ्लाइज को जो है कलेक्शन शुरू कर दिया था, जो उसकी जो है सारी एक्टिविटी जो है पहचान बन गया। मतलब सभी यही इसकी जो है एक्टिविटी, जो मार्क एक्टिविटी थी, डिटर्मिनेशन जो था वो बचपन से ही। किंडरगार्टन कौन सा होता है? जैसे LKG UKG वगैरह जो क्लासेस होती है, उसी के अकॉर्डिंग जब ये नर्सरी टाइप में या ऐसे बच्चा था, जब किंडरगार्टन में आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट LKG UKG नर्सरी और ये जो सारी क्लासेस होती है प्रेप और इस टाइप की क्लासेस, तो ये सारी जो है किंडरगार्टन में ही आती है। शुरुआती जो क्लासेस कहा जाता है बच्चों का, तो शुरुआत दौर में ही जो है एब्राइट ने बटरफ्लाई को पकड़ना शुरू कर दिया था और यही इसकी एक पहचान बन गई थी। और सिर्फ बटरफ्लाईज ही नहीं, इसने जो है चट्टानों है या जो उससे जो सिर्फ तितलियां ही नहीं, उसने जो क्या किया, पत्थर के टुकड़े हैं, जीवाश्म है, फोसिल्स मतलब जीवाश्म जो होता है, कॉइन मतलब पुराने जो सिक्के वगैरह होते हैं, उनका भी कलेक्शन किया। तो सिर्फ बटरफ्लाईज ही नहीं थी जिसे वो कलेक्ट करता था, उसने जो है चट्टाने वगैरह, जो पत्थर के टुकड़े वगैरह होते हैं,
वो है, जीवाश्म है, फॉसिल्स है, कॉइन है, पुराने सिक्के वगैरह है, वो जो है उसने इकट्ठा करना शुरू किया। और इसी तरीके से वो एक जो है खगोलविद जिसे कहा जाता है, एक ईगर एस्ट्रोनॉमर बन गया, एक जिज्ञासु खगोलविद जो होता है वो बना, जो कभी कभी जो है पूरी रात बैठकर जो है पूरी रात तारों की टकटकी लगाकर देखता रहता है। ठीक है। सो जब ये छोटा था तो उसी के अंदर, जैसे अक्सर देखा होगा हम लोग जब कभी भी चांद सितारों को देखते हैं तो हम लोग तो अपनी अकॉर्डिंग कुछ बातें करते हैं, लेकिन ये बच्चा बचपन से ही जो है एक एस्ट्रोनॉमर के तौर पर देखता था कि तारों सितारों के बाद भी एक दुनिया होती है, या ऐसा क्यों होता है, ये चमकता क्यों है, लाइक दिस। लेकिन हम लोग देखते हैं तो हम तो चंदा मामा और तारे सितारे ये सारे बातें करते रहते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग हर बच्चे की अपनी अपनी थिंकिंग होती है। सो बचपन से ही इसका जो है एक अच्छा सा जो है एक एक्साइटेड कहा जाए एक ईगर एस्ट्रोनॉमर ने जन्म ले लिया था। From the first, he had a driving curiosity along with a bright mind. He also had a mother who encouraged his interest in learning. She took him on trips, bought him telescope, microscope, cameras, mounting materials and other equipment, and helped him in many other ways. So शुरुआती दौर से ही जो इसने कहा है कि भाई जब शुरुआत में जब ये छोटा सा, तो शुरुआत से ही एक उसमें एक तेज दिमाग के साथ जो है क्यूरियोसिटी थी, मतलब ब्राइट माइंड तो बचपन से ही था उसका, काफ़ी अच्छा शार्प माइंड था, और उसी के साथ में उसके अंदर जो है एक जिज्ञासा भी थी, मतलब कोई काम करने की चाहत थी, क्यूरियोसिटी थी। और सिर्फ वो ही नहीं, उसके पास ऐसी माँ थी जो सीखने के लिए हमेशा उसको जो है मोटिवेट और एनकरेज करती रहती थी, मतलब जिस फील्ड में उसको इंटरेस्ट था उसकी मदर भी उसको जो है आगे एनकरेज करती थी, मोटिवेट करती थी, आगे उसको जो है सपोर्ट करती थी जिस फील्ड में भी उसको जो है इंटरेस्ट था। जैसे एब्राइट को साइंस सेक्टर में था तो उसकी मदर उसके लिए काफ़ी चीज़ें करती थी ताकि उसका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़े, वो और कुछ सीखे। तो वो हमेशा उसकी जो है एक मेन रील जो है रोल पे रही है, सपोर्टिव रोल में रही है। सो उसकी मदर जो थी वो काफ़ी इनक्रेज करती थी उसके इंटरेस्ट में, सीखने में, और वो हमेशा उसे क्या करती थी, ट्रिप्स वगैरह में ले जाती थी, उसके लिए जो है टेलीस्कोप वगैरह ख़रीदा करती थी। ठीक है, जैसे अक्सर देखा होगा छोटी छोटी जगह जब हम घूमने के लिए जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें देखने और सीखने को मिलती है, इसीलिए ही हम विजिटिंग करते हैं और नई नई चीज़ें सीखते हैं, हमें एक फ्रेशनेस आती है। सो उसकी मदर जो थी उसने उसके लिए जो है टेलीस्कोप खरीदी, मतलब दूरबीन जो है, माइक्रोस्कोप खरीदी, सूक्ष्मदर्शी जिसे कहते हैं, कैमरास खरीदा, यंत्र वगैरह जो है वो खरीदे, माउंटिंग मटेरियल्स खरीदे, त्रिपाई वगैरह, मतलब जो चीज़ें बहुत ज़्यादा जैसे माउंटिंग वगैरह के लिए जाते हैं या हिल स्टेशन वगैरह जाते हैं, या आप देखते होंगे कई बार हम ऊपर चढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स होते हैं जब आप जो है पहाड़ चढ़ते हैं, स्पेशली ट्रैकिंग वगैरह है या एडवेंचरस थिंग्स है या आप सीखते हैं पुरानी चीज़ें, तो ये सारे हैं और अदर इक्विपमेंट जो इससे जुड़े हुए सामान जो थे वो रखती थी। और इन सभी चीज़ों ने जो है उसकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया क्योंकि उसकी मदर जो है उसे हर तरीके से इनक्रेज करती थी ताकि बच्चे में जो है उसके डेवलपमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। I was his only companion until he started school, his mother said. After that, I would bring home friends for him. But at night, we just did things together. Richie was my whole life after his father died when Richie was in 3rd grade. So, आगे इसने क्लियरली कह दिया है कि भाई आगे इतना तो उसकी हेल्प ने मदद की ही है। उसकी मदर ने सिर्फ यही नहीं था, उसकी माँ ने कहा कि जब तक उसने स्कूल जाना स्टार्ट नहीं किया तो उसकी वो इकलौती दोस्त थी, इकलौती जो है साथी थी, मतलब उसकी मदर ही उसकी साथी थी, उसकी मदर ही उसकी दोस्त थी जब तक उसने स्कूल जाना शुरू नहीं किया। बाद में उसके जो है क्या करती, जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो वो अपने फ्रेंड्स को, मतलब उसके दोस्त को जो है अपने घर में लाती थी ताकि वो मिलजुल कर जो है अच्छे से काम करे। लेकिन रात में बस हम दोनों जो है वो साथ में मिलकर काम किया करते थे क्योंकि दिन में वो उसके फ्रेंड्स को घर लेके आ जाती थी और जब तक वो स्कूल नहीं गया तो वो इकलौती साथी थी। जब स्कूल जाने लग गया तो उसके फ्रेंड्स को वो घर पे लेके आती थी ताकि सीखते थे। लेकिन नाइट में सिर्फ वो 2 ही पर्सन होते थे जो सारा काम किया करते थे
और रीची जब 3rd क्लास में था उस वक्त उसके फादर की डेथ हो जाने के बाद जो है रीची ही उसका इकलौता क्या था, सहारा था, पूरा जीवन था। तो 3rd जब क्लास के अंदर था, वो 3rd क्लास के अंदर, तब उसके फादर की डेथ हो चुकी थी। तो उसकी मदर के लिए सिर्फ इकलौता सहारा जो है वो रीची था। रिचर्ड एब्राइट जो था, उसकी मदर उसे रीची कहकर जो है पुकारती थी। She and her son spent almost every evening at the dining room table. If he didn't have things to do, I found work for him, not physical work, but learning things. His mother said he liked it, he wanted to learn. So उसकी मदर बताती है कि उसका जो बेटा जो था, जो बताया है, जब उसने क्लियर ऐसा कहा है कि वो हर शाम जो है, मतलब दोनों ही जने जो है डाइनिंग टेबल पर अपनी हर शाम बिताते थे, लमसम ऑलमोस्ट, मतलब दोनों साथ ही खाना खाते थे। और उसकी माँ ने कहा कि सिर्फ यही चीज़ नहीं था, ये नहीं था कि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था, तो मैं उसके लिए कुछ काम ढूंढती थी। जैसे बच्चे हैं, कभी कभार उन्हें नहीं सूझता है कि उन्हें क्या काम करना चाहिए या क्या सोच आती है, तो उसकी मदर हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ काम तैयार रखती थी, वो भी उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ताकि वो नई नई चीज़ों को सीखे और अपना वक्त बर्बाद नहीं करे। क्योंकि कहा जाता है बच्चे के ग्रोथ के अंदर उसकी मदर का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर वो अपने बच्चे को परख ले या बच्चे को जो है वो पहचान ले कि इस बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में है, और अगर उसको मोटिवेट करे, उसके लिए उसी फील्ड की सारी चीज़ें अरेंज करें, तो बच्चे में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट जो है देखा जाता है। स्पेशली आप देखिए आज के दौर में मोस्टली आप देखिए कई बच्चे ऐसे होते हैं जिसकी इंटरेस्ट जब आप सीनियर कर लेते हो तब भी उन्हें पता नहीं होता है कि आगे फ्यूचर में क्या करना है। सो ऐसे बच्चों की क्यूरियोसिटी जो है बचपन से ही नहीं होती है। तो एटलीस्ट आज के दौर में आप देखिए पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि वो ये पता लगा पाया कि बच्चे को जो है किस फील्ड में इंटरेस्ट है। मोस्टली टीचर जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है अपने स्टूडेंट की लाइफ में, और वो बखूबी जानता है कि कौन सा बच्चा किस फील्ड में क्या कर सकता है। क्योंकि मोस्टली फैमिली से ज़्यादा जो है बच्चे अपने टीचर से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, और स्कूल लाइफ जो होती है आप मोस्टली देख लिए कहीं पे भी, कहीं 6 आवर्स है, कहीं 7 है, कहीं 5 है, तो वो बहुत ज़्यादा क्लोजली जो है कनेक्टेड होते हैं। सो इसीलिए इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना चाहिए। उसके बाद जब कभी भी कुछ भी नहीं होता था, जब इसने कहा कि भाई मैं उसके लिए काम ढूंढती थी, लेकिन फिजिकल वर्क नहीं, सिर्फ सीखने की चीज़ें। ऐसा नहीं कि भाई मुझे कुछ काम करवाना है या झाड़ू पोछा लगवाना है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन सीखने के लिए, क्योंकि उसे पसंद था, सीखना उसकी चाहत थी। उसकी मदर बताती है कि उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था नई नई चीज़ें सीखने के लिए, और वो सीखना चाहता था। उसने कहा ऐसा कि भाई उसको सीखने का काफ़ी कुछ जो है शौक था, और मैं इस खुश की जो चीज़ है, जैसे फिजिकल वर्क नहीं, हम मेंटली वर्क जो करवाते हैं या इंटरेस्ट देते हैं किसी फील्ड के अंदर। सो ये कह रहा है कि जब उसके पास कुछ भी नहीं होता था तो मैं उसके लिए काम ढूंढती थी, और फिजिकल वर्क नहीं, सीखने की चीज़ें, और उसे काफ़ी पसंद भी था ये चीज़, और वो सीखना भी चाहता था। एंड लर्न ही डिड। He earned top grades in school. On everyday things, he was just like every other kid. His mother said. उसकी मदर ने कहा कि वो सीखना चाहता था और उसने सीखा भी। और जब वो स्कूल में जो है बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड पाना चाहता था, जैसे अक्सर बच्चों की हैबिट होती है कि वो क्लास में टॉप करे, सो वो सीखने जो है हायर कैटेगरी में जो है हासिल भी करता था, मतलब टॉप पे ही रहता था वो सभी क्लास में। और हर चीज़ ऐसा नहीं है, उसने ऐसा कहा, उसकी माँ ने कहा कि वो डेली लाइफ में जो है चीज़ों में बिल्कुल वैसा ही था जैसे बाकी सभी बच्चे होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बच्चा होशियार है या ब्राइट बच्चा है, इसका इंटरेस्ट अदर फील्ड में है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, तो इसका मतलब वो बच्चों की तरह नहीं है। तो उसकी मदर बताती है कि वो स्टडी को छोड़कर या सीखने की तौर पर छोड़कर वो सभी चीज़ें बिल्कुल वैसी थी जैसे कि दूसरे बच्चे होते हैं इस एज के अंदर। By the time he was in the 2nd grade, Ebright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. See following box. So ये कह रहा है कि जब ये 2nd तक आया, मतलब 2nd ग्रेड के अंदर आया, उसने अपने जो है बर्थ वाले कस्बे के आसपास जितनी भी तितलियां पाई जाती है, सो उसकी 5 जो है प्रजाति जो तितलियों की होती है जो उसके होम टाउन के आसपास पाई जाती है, उसने कलेक्ट कर ली थी।
ठीक है। सो देखिए इसने सिर्फ सेकंड क्लास में आया है और इसने 25 जो है स्पेसीज को कलेक्ट कर लिया था, जो उसके घर कस्बा जो था वहाँ पर जहाँ वो जन्म लिया था उसने, वहाँ के आसपास जो टाउन में जो पाई जाती थी। जैसे देखिए जो इसमें लिस्ट दे रखी है, ये सारी वो स्पेसीज है 25 species and subspecies of butterflies collected in 6 weeks in Reading, Pennsylvania. सो ये वो प्रजाति है और उप प्रजाति है जो तितलियों की जो है इसने कलेक्ट की थी 6 वीक्स के अंदर, वो भी रीडिंग नाम की जो जगह है पेनिसिल्वेनिया के अंदर। सो ये सारे तितलियों के नेम है, उनकी प्रजाति है जो एब्राइट ने जो है कलेक्ट की थी, इवन वो सिर्फ सेकंड क्लास के अंदर था तब। खैर हमारे क्लास जो सेकंड क्लास का बच्चा होता है वो क्या कर सकता है आपको पता ही है। सो शुरुआत से ही जो है उसकी होशियार जो चीज़ थी, ब्राइट माइंड जो था, वो क्लियरली विजिबल था सभी को। ठीक है, सो आप भी ऐसी क्यूरियोसिटी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन डोंट ट्राई टू कॉपी ऑन एनीवन। सो आप किसी की कॉपी नहीं कर सकते, ये गॉड गिफ्टेड होता है। जब आप अपने अंदर ऑटोमेटिक किसी चीज़ को लेके एक्सपर्ट होते हो या क्यूरियोसिटी होती है नई चीज़ को सीखने के लिए। That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. But then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch Tan. That book, which told how monarch butterflies migrate of Central America, opened the world of science of the eager young collector. So, आगे उसने बता दिया भाई, उसने कहा कि वो जो है बटरफ्लाई कलेक्टिंग का जो चीज़ है, मतलब वो मेरे जो है तितली संग्रह करने का कार्य का मतलब लास्ट अंत होता। ठीक है, लेकिन फिर भी जब फिर मेरी माँ ने जो है मुझे ट्रैवल ऑफ मोनार्क नाम की एक बुक ला के दी, एक्स। ठीक है, सो द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, तो ये इस नाम की जो है एक बच्चों वाली जो है वो उन्होंने मुझे बुक ला दी कि किस तरीके से जो है मोनार्क जो बटरफ्लाइज होती है वो अलग अलग जो है कैसे मोनार्क तितलियाँ जो है मतलब जाती है, माइग्रेट करती है, प्रवास करती है सेंट्रल अमेरिका में। और इसी चीज़ ने जो है उसको साइंस की जो द्वार है, गेट है, सोच है, उस दुनिया के अंदर इसको एक अच्छा सा छोटा सा जिज्ञासु जो है कलेक्टर के लिए साइंस का जो है एक वर्ल्ड खोल कर रख दिया। सो उसकी माँ ने यहाँ पर भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया है कि भाई उसने एक बुक ला के दी है साइंस से रिलेटेड, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। सो इस बुक ने जब इसने पढ़ा, क्योंकि इसका इंटरेस्ट अब बटरफ्लाई कलेक्टिंग करने में बोर हो गया, लेकिन वो छोड़ने ही वाला था कि उसकी मदर ने एक साइंस की बुक ला के दे दी इसको, बच्चों वाली जो बुक होती है। सो जब इसने इस बुक को पढ़ा कि भाई मोनार्क बटरफ्लाई जो है सेंट्रल अमेरिका में किस तरीके से माइग्रेट करती है, तो इसको और इंटरेस्ट जाग गया साइंस फील्ड के अंदर। और ये छोटा सा जो कलेक्टर था, मतलब ये छोटा सा जो बच्चा था जिसकी क्यूरियोसिटी थी अलग अलग तितलियों को कलेक्ट करने की, ये चीज़ इसके अंदर जो है और ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, वो और ज़्यादा जो है एक क्यूरियोसिटी जाग गई नई नई चीज़ें सीखने के लिए। एट द एंड ऑफ द बुक, रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस. They were asked to take butterflies or research by Dr. Frederick A. Urquhart of a University of Toronto, Canada. Ebright's mother wrote to Dr. Urquhart, and soon Ebright was teaching light adhesive tags to the wings of monarchs. Everyone who found a tag butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. सो आगे इसने जो है, जो आपने देखा होगा हमेशा कई ऐसी बुक होती है कि लास्ट में कुछ ना कुछ जो है एक मैसेज दिया हुआ जाता है, तो इस बुक के अंदर भी जब ये लास्ट जो था, अब इसने यहाँ कहा है कि भाई जो है जब बुक ख़त्म हुई तो रीडर्स को जो है इनवाइटेड किया गया था बटरफ्लाई की जो है मतलब इनवाइटेड किया गया था कि किस तरीके से तितलियां जो है माइग्रेशंस करती है, मतलब प्रवास करती है, किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाती है और क्यों जाती है, ये सब सीखने के लिए इनवाइटेड किया गया था। तो उनसे कनाडा के जो टोरंटो है उनके यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे डॉक्टर फ्रेडरिक ए. अर्कहार्ट के जो है उन्होंने एक शोध के लिए जो है उन्होंने कहा कि भाई तुम जो है एक टैग लगाओ। ठीक है, सो उनकी मदर ने जो है डॉक्टर अर्कहार्ट को लिखा, ठीक है, क्योंकि उसने जो रिसर्च कर रहे थे, जैसा आपने देखा होगा कई बार डिस्कवरी के अंदर जो जानवर होते हैं या पंछी होते हैं या आप उसके बारे में होल डिटेल जानना चाहते हो कि जानवरों के साथ
क्या क्या होता है, कब होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप उनके साथ एनी टाइम तो रह नहीं सकते। या अगर शेर के बारे में या एलिफेंट के बारे में या बर्ड्स के बारे में, उनके बारे में जानना है कि वो किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, लाइफ के बारे में क्या है, उन लोगों की ऑल ओवर डेवलपमेंट कैसा होता है, उनका रहन सहन कैसा होता है। तो आप आजकल देखा होगा टेक्नोलॉजी काफ़ी जो है वो अच्छी सी है। सो लास्ट में इनवाइट किया गया था कि भाई जो भी अगर बटरफ्लाई के माइग्रेशन के बारे में सीखना चाहता है सो वो लेटर लिखे। सो उन्होंने जो है कहा है, रिसर्च किया है डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट ने, जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं टोरंटो कनाडा में। सो उन्होंने कहा है कि भाई आप जो है बटरफ्लाइज को टेक कीजिए। जैसे आपने देखा होगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल बताया था कि भाई डिस्कवरी में जैसे एक टैग लगाया जाता है, एक कैमरा लगाया जाता है, एक चिप लगाई जाती है, उस तरीके से कि भाई आप बटरफ्लाई को जो है वो चिप लगाइए, ठीक है। सो एब्राइट की मदर ने जो है डॉक्टर अर्कहार्ट को लिखा और जल्दी ही एब्राइट ने जो है अपनी छोटी छोटी जो कहा जाता है, ठीक है, अर्कहार्ट को लेटर लिखा और जल्दी एब्राइट मोनार्क जो तितलियाँ होती है बटरफ्लाई के पंखों पर हल्के से चिपकने वाले जो है वो टेबल लगाने लगा। मतलब चिप जो होती है, टैग्स जो होते हैं, एडेसिव मतलब टेप जो होती है हम घर परिवार में जो लगाते हैं, काम होता है तब, तो एडेसिव टैग्स लगा दी, मतलब छोटी छोटी हल्की सी चिप लगा दी उनके विंग्स पर। किसके? मोनार्क की। मोनार्क जो है एक कहा जाए एक स्पेसीज है बटरफ्लाई की, बटरफ्लाई का नाम है, ठीक है। सो मोनार्क जो तितलियाँ होती है वो, उस सबसे कहा गया कि भाई किसी को भी कोई भी लेबल लगी हुई तितली मिले तो वो जो है क्या करे, अर्कहार्ट को भेज दे, ठीक है। उसने कहा भाई अगर कोई भी चिप लगी हुई अगर तुम्हें बटरफ्लाई मिलती है या कोई लगाता है, जैसे ये लगाता था डॉक्टर एल्बर्ट जो है वो लगाता था एब्राइट। एब्राइट जब लगाता था इन सभी को छोटी छोटी चिप वगैरह विंग्स को, तो उसने कहा भाई जिस किसी को भी टैग लगी हुई बटरफ्लाई मिले तो वो जो है डॉक्टर अर्कहार्ट को भेज दिया जाए। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड ब्रीडिंग लास्ट 6 weeks in late summer. See graph below. If you are going to chase them one by one, you won't catch very many. So the next step of Ebright was to raise a flock of butterflies. He would catch a female monarch, take her eggs and raise them in his basement through their life cycle from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly. Then he would take the butterflies' wings and let them go. For several years, his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. एब्राइट ने जो है मतलब रीडिंग में जो है, ठीक है, रीडिंग के आसपास, रीडिंग जो नेम ऑफ प्लेस है, उसने जो है बटरफ्लाई को जो है पकड़ने का जो मौसम था वो गर्मियों के लास्ट में 6 week तक जो है वो चलता था, ठीक है। जैसा कि ये कह रहा है ग्राफ में, देखिए अभी हम देखेंगे ग्राफ में भी। ये कह रहा है कि बटरफ्लाई कलेक्टिंग करने का जो सीज़न जो था एक्चुअली वो समर टाइम के जो है लास्ट के 6 week तक चलता था। अगर आप इसे पकड़ने के लिए जाओगे और अगर आप एक एक करके पकड़ोगे तो आप बिल्कुल भी जो है मतलब एक एक तितली का अगर पीछा करोगे तो बहुत सी तितलियां नहीं पकड़ पाओगे। जाहिर सी बात है अगर एक तितली के पीछे जाओगे तो दूसरी तितली गायब हो जाएगी, फिर तीसरी हो जाएगी, तो एक एक करना एक एक करके पकड़ोगे तो वो इम्पॉसिबल होगा। नेक्स्ट स्टेप था एब्राइट के लिए, ठीक है। एब्राइट के लिए अगला कदम ये था कि भी जो बटरफ्लाई का एक ग्रुप पैदा करना, ठीक है, एक जो बहुत जो है फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, मतलब एक ग्रुप को जो है पैदा करना, फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज मतलब जो बहुत सारी तितलियां होती है उनका जो है बर्थ करना। तो उसने क्या कर लिया कि उसने एक फीमेल जो है मोनार्क को पकड़ लिया, मतलब एक मादा जो होती है मोनार्क जो होती है उस तितली को पकड़ता और उसके अंडे लेता, फिर क्या करता और उससे अपने जो है बेसमेंट पर बने जो है घर में उन्हें जो है लाइफ साइकिल के लिए गुजारते बड़ा करता। मतलब जो जाहिर सी बात है मादा है तो उसके अंडे लेके आता, फिर अंडे से उसका जो है लाइफ साइकिल को वो चेक करता, ठीक है। कैटरपिलर टू प्यूपा, मतलब छोटा सा इल्ली जो होती है, छोटी सी इल्ली से लेके वो प्यूपा मतलब एक एडल्ट बटरफ्लाई, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, इन्फेंट्स होता है, छोटी सी जो है, अब ये कह रहा है अंडे से इल्ली बनती, फिर इल्ली से प्यूपा, फिर प्यूपा से जो है वो बड़ी सी बटरफ्लाई बन जाती। जैसे
लाइफ साइकिल होता है इंसान का। एक छोटा सा इन्फेंट होता है, बिल्कुल छोटा सा बच्चा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, किड्स बनता है, फिर चाइल्ड बनता है। सो इस तरीके से जो लाइफ साइकिल होता है एक पर्सन का, तो यहाँ पर बटरफ्लाई का बताया कि भाई छोटी सी इल्ली टाइप निकलती कैटरपिलर, फिर वो प्यूपा में कन्वर्ट होती, फिर वो एडल्ट बटरफ्लाई। तो 3 स्टेज बताई है इसने कि वो फिर जो है क्या करता, उस बटरफ्लाइज पर टैग लगा देता उनके विंग्स पर और फिर उन्हें भेज देता, मतलब उन्हें जो है उड़ा देता था। ठीक है, उन पर लेबल लगाता और उन्हें जाने देता था। कई साल तक उसका बेसमेंट जो है वो बहुत सारी जो है थाउजेंड ऑफ मोनार्स की जो है वो डेवलपमेंट का घर रहा है। मतलब अलग अलग उसके घर में जो है बेसमेंट में, जैसे हम तहखाना वगैरह भी कहते हैं, जो हमारे बेसमेंट में जगह होती है, तो बहुत सारी कई हज़ारों जो है मोनार्क के जो है अलग अलग स्टेज बने हुए थे। मतलब तितलियों का घर था जहाँ पर वो अलग अलग जो है वो डेवलपमेंट करते थे और अलग अलग जो है उनकी लाइफ साइकिल को वो देखा करता था। खैर हमारे घर पर अगर तितलियाँ ले आए या सामान तो कहते हैं अरे घर खराब कर दिया, इसको हटाओ, पूरा घर का जो है खराबा कर दिया। ठीक है, सो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। नंबर एंड किड्स ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक्स। सो ये कह रहा है कि कौन कौन सी बटरफ्लाई थी जो इसने 6 वीक में पकड़ी थी। तो ये कलेक्टिंग के नेम है और ये नंबर कलेक्टेड है और ये कौन सी टाइप की जो है बटरफ्लाइज है वो है। सो इसने 6 वीक के अंदर रीडिंग में जो है समर टाइम के अंदर कौन कौन सी तितलियाँ पकड़ी है, ये सारा का सारा जो है ब्यौरा दे रखा है इस जो है ग्राफ के अंदर। सो आप भी अच्छे से अपने अंदर क्यूरोसिटी जगाइए और अपनी मदर को भी एक्टिव कीजिए अपने साथ में कि भी मदर आप भी पता लगा लो आखिर मुझे कौन कौन सी चीज़ें पसंद है नापसंद है। ओके, सो आप ऐसा चीज़ कर सकते हैं। Eventually, I began to lose interest in tagging butterflies. It's tedious and there is not much feedback. A bride said in all the time I did it. He laughed. Only 2 butterflies I had tagged were recaptured, and they were not more than 75 miles from where I lived. सो जाहिर सी बात है, जब अगर हम कोई काम करते हैं और अगर उस चीज़ का वापस से हमें रिजल्ट ना मिले तो हम थोड़ा ऊब जाते हैं। सो एब्राइट ने कहा अब धीरे धीरे जो है मतलब बटरफ्लाई पे जो चिप लगाता था, मैं लेबल लगाता था, ये काम मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है उबाऊ हो चुका था। टीडियस मतलब उबाऊ हो गया था, बड़ा बोर हो गया था वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसे जो है फीडबैक नहीं मिलता था, मतलब वापस उसका रिजल्ट नहीं मिलता था। तो एब्राइट हंसते हुए कहता है कि मेरी जो है लेबल लगाई गई सिर्फ 2 ही तितलियां जो है वो वापस से पकड़ी गई। मतलब इसने इतनी सारी जो है तितलियों के लेबल लगाए हैं लेकिन ये वापस सिर्फ 2 ही इसके पास लौट कर आए और वो मेरे रहने की जगह पर जो है मतलब 75 मील्स तक से भी ज़्यादा दूर नहीं थी। मतलब इसी एरिया के अंदर सारी जो है तितलियाँ थी, इसके बावजूद भी सिर्फ 2 ही तितलियाँ जो है मैं वापस से पकड़ सका, मतलब वो वापस उसे पकड़ भी नहीं पाया। सो जाहिर सी बात है, इंसान अगर कोई भी काम करता है तो उसका रिजल्ट पाने की चाहत, फल की चाहत किसको नहीं होती है। सो फल पाने की चाहत तो उसको भी ज़्यादा थी, क्योंकि जाहिर सी बात है हम कोई काम करते हैं और उसका रिजल्ट ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता काम करने में और हमारा इंटरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। Then in the 7th grade, he got a hint of what real science is when he entered a country science fair and lost. It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. Ebright said his entry was slides of frog tissues, which he sewed under a microscope. He realized the winners had tried to do real experiment, not simply make a neat display. सो जब वो 7th ग्रेड में आया, मतलब जिसे हम 7th क्लास कहते हैं, सो जब वो 7वीं क्लास के अंदर आया, ठीक है, जब 7th स्टैंडर्ड में आया, 7th क्लास के अंदर आया, तो उससे इस बात का जो है साइन मिला, एक रियल के साइंस जो होती है वो क्या होती है। जब उसने साइंस फेयर के अंदर जो है पार्टिसिपेट किया, एक काउंटी जो कहा जाता है, काउंटी साइंस फेयर के अंदर जब उसने एंट्री की और उसने उसे खो दिया, मतलब हार गया। जब इसने पार्टिसिपेट किया एक साइंस फेयर के अंदर, क्या कि साइंस क्या होता है, और ऐसा तब हुआ जब उसने काउंटी जो है साइंस फेयर के अंदर भाग लिया और वो हार गया। और हकीकत में वो बहुत ज़्यादा जो है
एब्राइट ने कहा वहाँ बैठे रहकर कुछ भी जो है हासिल न करना रियल में बहुत ज़्यादा सैड था। जाहिर सी बात है, आपने बहुत कुछ इफ़र्ट्स लगाया हो और आपको कुछ भी ना मिला, आप जो है लोगों को देख रहे हो, जबकि सभी ने कुछ ना कुछ जो है वो जीता था, लेकिन एब्राइट ने कुछ भी नहीं जीता था। एब्राइट ने कहा कि उसने जो है क्या किया था, उसकी जो थी कि भाई जो स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज़ थे, उसने क्या किया था कि मेंढक के जो उत्तकों की स्लाइड जो थी उसने एक जो है किसके थ्रू दिखाया, माइक्रोस्कोप के तौर पर। भाई उसने कहा मैंने यहाँ फ्रॉग जो है स्लाइड जो थी वो फ्रॉग टिश्यू की तैयार की है, आप माइक्रोस्कोप में देखिए। ठीक है, तो उसका जो साइंस फेयर में, काउंटी फेयर में था, तो उसका ये टास्क था। तो एब्राइट ने फील किया कि जीतने वालों ने सिर्फ जो है क्लियरली डिस्प्ले की बजाय जो है क्या किया है, रियल एक्सपेरिमेंट किया है, मतलब दिखाया है, प्रयास किया है, वास्तव में उन लोगों के सामने उस चीज़ को करके दिखाया है। ठीक है, और उसने सिंपली कहा है कि भाई सिर्फ ये नहीं है कि हमें क्लियरली स्पष्ट जो है दिखा देना है कि देखो ये साइंस होती है। नो, साइंस क्या होती है, हमेशा एक्सपेरिमेंट होती है, रियल एक्सपेरिमेंट करके दिखाना होता है, ना कि हमने जो कुछ बनाया आप दिखा दो कि देखो ये साइंस होती है। सो उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आता है, ना ही लोग जो है चीज़ करते हैं। तो इसने साइंस फेयर में क्लियर चीज़ सीख ली है कि अगर विनर होना है, जो विनर हुए हैं उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट किया है, ना कि सिर्फ डिस्प्ले, मतलब सिर्फ दिखाया है, उन्होंने करके दिखाया है एक्सपेरिमेंट को। Already the competitive spirit that derives Richard Ebright was appearing. I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment, he said. The subject I knew most about was the insect work I would been doing in the past several years. So he wrote to Dr. Akhar for ideas and back came to stake off suggestions for experiments. Those kept Ebright busy all through high school and lead to prize project in country and international science fairs. So ऐसा नहीं था, उसने कहा रिचर्ड को आगे ले जाने वाली जो है मतलब कम्पिटिटिव जो स्पिरिट थी, मतलब आगे ले जाने के लिए प्रतिस्पर्धा करना या कम्पिटिटिव में भाग लेना, अब उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के अंदर बह रही थी। मतलब अब कम्पिटिटिव जो स्पिरिट है कि मैं भी कंपटीशन में भाग लूँ, मैं भी जीतूँ, अच्छा सा अपना टैलेंट जाहिर करूँ, तो ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर अब दिखना शुरू हो गई थी, मतलब अब दिखना शुरू हो गई थी। और उसने कहा मैं समझ गया, ठीक है, मैं बिल्कुल जान गया कि अगले साल जो फेयर के लिए जो है मुझे एक रियल एक्सपेरिमेंट जो है वो तैयार करना है। जाहिर सी बात है, इसने सीख लिया कि भी अगर आपको कंपटीशन में जीतना है, वो भी स्पेशली साइंस सेक्टर के अंदर, तो आपको जो है वो रियल एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तब उसने कहा ठीक है कि मुझे रियल एक्सपेरिमेंट करना होगा। जिस सब्जेक्ट पर मैं सबसे ज़्यादा जानता था, ठीक है, वो था कि इंसेक्ट किस तरीके से जो है, मतलब वो था कि इंसेक्ट पर काम करना, जो मैं कई सालों से जो है वो करता हुआ आ रहा था, मतलब जो इंसेक्ट वगैरह है वो किस तरीके से काम करते हैं। सो ये चीज़ें मुझे बरसों से ही आती थी। जाहिर सी बात है, आप किसी भी फील्ड में वो काम करना पसंद करते हैं जिसमें आपको एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है और मास्टरी होती है। अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, सो आपको इंटरेस्ट भी तभी आता है जब आपको कोई चीज़ आती हो। अगर हमें किसी चीज़ के लिए नॉलेज ही नहीं है, अगर हम दूसरों की कॉपी कर लें कि भाई इसने ऐसा किया मैं भी ऐसा कर लूँ, तो वो कभी नहीं कर पाते, क्योंकि आप में माइंड में जो है एक सीखने की चाहत होती है और वही चीज़ आपको आगे फ्यूचर पर ले जाती है। सो इसीलिए अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आप में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी को देख के उसकी जो है इमिटेशन करें, कॉपी करें कि इसने ऐसा किया है तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। नो, गॉड ने सभी को जो है अलग अलग माइंड दिया है, अलग अलग सोच दी है, अलग अलग ज़िंदगी जीने का नज़रिया दिया है। सो आप कौन से फील्ड में एक्टिव हैं, आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, किस फील्ड में इंटरेस्ट है, वो ही आप। सो उसने क्या किया, उसने डॉक्टर अकार्ड को जो है आइडियाज़ के लिए लेटर लिखा और वापस रिटर्न में जो है बहुत सारे जो है सजेशन के साथ जो है ढेर आया, मतलब बहुत सारे जो है एक्सपेरिमेंट करने के जो है उन्होंने सजेशन वापस से लिखे, क्योंकि वो जो है अब नई नई चीज़ें जो है सीखना चाहता था। तो इसीलिए उसने डॉक्टर अकहार्ट को जो है लेटर लिखकर उनसे नए सजेशन मांगे और उन्होंने भी बदले में क्या किया, एक्सपेरिमेंट के पूरे ढेर सारे सजेशन जो है उसको मिल गए। सो एब्राइट जो है पूरे हाई स्कूल तक जो है बहुत ज़्यादा इन्हीं सभी एक्सपेरिमेंट करने में जो है वो बिजी रहा। उसके बाद जो है उसने काउंटी और इंटरनेशनल साइंस फेयर के अंदर जो है बहुत सारे जो है
प्लानिंग की और बहुत सारे जो है आगे जो है मार्गदर्शन किया, जिसे कहा जाता है कि अगर आप कोई चीज़ हासिल करना चाहते हो तो उसके लिए जो एफर्ट्स लगाते हैं वो पहले लगता है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग कोई काम करके ही वो जीता जाता है। इन्हीं सभी चीज़ों ने जो है उसे साइंस फेयर और इंटरनेशनल फेयर वगैरह जो है जीतना उसे स्टार्ट करवा दिया, और काफ़ी हद तक जो है साइंस की जो क्यूरियोसिटी है वो इसकी क्लियर होती चली गई, जो जो इसका इंटरेस्ट था। For his 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few hours. Ebright thought the disease might be carried by a beetle. He tried raising caterpillars in the presence of beetles. I didn't get any real result, he said, but I went ahead and showed that I had tried the experiment. This time I won. जब वो 8th क्लास के अंदर आया, जब वो अपनी 8th क्लास के अंदर आया और जो उसने जो है प्रोजेक्ट के लिए जो है एब्राइट ने एक बताया कि वायरल डिजीज़ के बारे में बताया, मतलब विषाणु जनित, अगर जो वायरल डिजीज़ जो बहुत ज़्यादा फैलती है एक दूसरे में, वायरल डिजीज़ जो होती है विषाणु जनित बीमारी का कारण पता लगाने का जो है उसने क्या किया, ट्राई किया। उसने ये बताया कि जो हर साल के जो है गैप पर जो है लमसम सभी मोनार्क जो कैटरपिलर्स होती है ना, छोटी छोटी जो इल्लियाँ टाइप होती है, मतलब जो बर्थ वाली जो मोनार्क तितलियाँ होती है वो उसको मार देती है। ठीक है, वायरल डिजीज जो होती है वो थोड़े से जो है सालों के गैप के अंदर जो है लमसम सभी मोनार्क जो है कैटरपिलर्स को मार देती है। और एब्राइट को लगा कि बीटल जो होता है, बीटल जैसा आपने देखा होगा भंवरा जिसे कहा जाता है, ठीक है, बीटल जो होता है मतलब जो भंवरा होता है उस बीमारी का जो है मेन कारण हो सकता है, मतलब बीटल की वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसा कह रहा है। तो उसने जो है क्या किया, उसने बीटल्स के बीच में जो इल्लियों को बड़ा करने का जो है वो ट्राई किया, मतलब इसका डाउट था कि भाई बीटल्स की वजह से ये बीमारी होती है और ये बीमार हो जाता है, लेकिन उसने जो है बीटल्स की प्रेजेंस के अंदर ऐसा काम करने की जो है वो कोशिश की कि भाई आखिर ये क्यों मरता है। ठीक है, तो इसने क्या किया, कैटरपिलर्स को जो है इसके बीच में लाने की इसने क्या किया, बीटल के प्रेजेंस में जो है कैटरपिलर को जो है बड़ा करने की कोशिश की। जैसे हम ट्राई करते हैं कि भाई आखिर इनकी वजह से तो वो नहीं मर रहा है, तो उसने ट्राई किया कि भाई उनके बीच में रहकर वो बड़ा हो जाए। फिर उसने कहा हकीकत में मुझे कोई भी जो है रियल रिजल्ट नहीं मिला, मतलब इसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकल पाया रियल में क्या और क्यों किस वजह से हुआ, लेकिन मैं आगे बढ़ा और दिखा। Thank you for watching. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos. Like, share, comment and subscribe my channel Naz Pathshala. You can also follow me on Instagram as well as Facebook ID Naz Pathshala. Thank you. Take care. Bye bye.